के सेशन के अंदर हम लोग ऐड अकाउंट सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं। और आज ही के सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो वापसी किस तरीके से लेना है और फ्यूचर में किन चीजों से बचना है कि जिसकी वजह से ऐड अकाउंट हमारा सस्पेंड हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमजा भाई हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, किस वजह से हमारा ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ? तो उसका जवाब ना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ है। एक एक करके अभी हम उसको देखेंगे। अब ऐड अकाउंट सस्पेंशन जो फेसबुक के ऊपर चल रही होती है उसके पीछे दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि आपसे कोई एड पॉलिसी वायलेट हुई है जो आपको खुद नहीं पता कि आपने वायलेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप एड कॉपी लिख रहे हैं और एड कॉपी के अंदर अगर आपने गलत ग्रामर का इस्तेमाल किया है, ये एड पॉलिसी वायलेशन है। 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि ये एड पॉलिसी वायलेशन के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन जब उनका एड अकाउंट सस्पेंड होता है तो वे सोचते हैं कि यार हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से एड पॉलिसी एड अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया। एड पॉलिसी तो हमने कोई वायलेट नहीं की। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि आपने ये एड पॉलिसीज पढ़ी नहीं है फेसबुक की। तो ये इसको नोट कर लें, यूआरएल को यहाँ पे नंबर 1 से लेकर आखिर तक पूरी एड पॉलिसी को सुकून से बैठ के पढ़ लें। बहुत सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि आपने क्या काम नहीं करने जिसकी वजह से एड अकाउंट सस्पेंड होता है। तो ये तो हो गया नंबर 1 कि जिसकी वजह से एड अकाउंट सस्पेंशन होती है। अब आपने एड पॉलिसीज पूरी पढ़ ली और अब आपने बोला अब मैं कोई एड पॉलिसी वायलेट नहीं करूंगा। अब आ जाए दूसरी चीज के ऊपर जिसकी वजह से एड अकाउंट सस्पेंड होता है। और पाकिस्तान के अंदर 95% लोगों का यही मसला है कि जिसकी वजह से इनके एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो है सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा एड अकाउंट सस्पेंड इस वजह से हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। अभी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। अब आपने ऐड चलाना शुरू किया। अब आप टारगेट कर रहे थे यूएस को, आपने एक कैंपेन बनाई यूएस के लिए। अब आप फौरन आपने अगली कैंपेन बना ली यूके के लिए, फिर आपने अगली कैंपेन बना ली यूरोपियन कंट्रीज के लिए। भाई अभी आप नए नए फेसबुक के ऊपर आपने काम शुरू किया है, नया नया आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है। अब इसके ऊपर आप मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाई फेसबुक को तो आपने ये बताया ना कि आप एक बिजनेस है, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, अब आप फेसबुक को पता है कि आपकी हैसियत क्या है। ठीक है, आपकी जगह अगर एक कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर वो मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर रहा होता है तो फेसबुक को पता है उसकी हैसियत क्या है। वो एक ब्रांड है बहुत बड़ा, आपको तो कोई जानते ही नहीं है यार। आप अगर आते साथ ही मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी में आएगा। फेसबुक बोलेगा ये बंदा 2 नंबर है, या तो जो है फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ। इस तरह से आप आ जाते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी में, आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपने अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मैं हमेशा से कहता हूं, शुरू से पहले सेशन से हमेशा एक चीज बताता हुआ आ रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपने एक कंट्री को टारगेट करना है। अगर आप यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूएस के अंदर काम करना है, मल्टीपल कंट्रीज में नहीं जाना आपको। जब आप यूएस के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे, वहां से अच्छा पैसा बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद आप देखें ना, आप जो मल्टीपल कंट्रीज में जाने नहीं जाना, फिर आप यूरोप के अंदर जाएं, फिर आप इंग्लैंड के अंदर जाएं। आप अभी यूएस में काम कर लें, या अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो आप यूके में भी काम कर लेना, यहां से पैसा बना लें, उसके बाद दूसरे कंट्रीज में जाइएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो नए ड्रॉपशिपर्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एड अकाउंट सस्पेंड होता है सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर। क्योंकि देखें, अगर आप फेसबुक के ऊपर छोटे हैं ना, आपकी स्पेंडिंग नहीं है, तो फेसबुक की नजर में आपकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, अब आपकी जब फेसबुक की नजर में कोई हैसियत नहीं होगी तो फेसबुक आपको गौर करेगा, आपके ऊपर ज्यादा नजर रखेगा, कड़ी नजर रखेगा। तो आपकी ये छोटी मोटी चीजें जो आपको नहीं पता वो आपसे हो जाती हैं, आप जो पकड़ में आ जाते हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एनीवे, हाँ, जब आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, आप अपने स्टोर को स्केल कर लिया सुकून से, उसके बाद फिर आप नहीं आते पकड़ में इतना। ठीक है, लेकिन स्टार्ट के अंदर आप बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसका ख्याल रखें, एक कंट्री से स्टार्ट करें। दूसरी चीज, नॉन ब्रांडेड लैंडिंग पेजेस, इसकी वजह से भी अकाउंट सस्पेंड होता है। अब आपने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना लिया, अब वो आपने मछली बाजार लगाया हुआ है उस स्टोर के अंदर। मुझे स्टूडेंट्स स्टोर्स भेज रहे होते हैं अपने, मैं देखता हूँ मछली बाजार लगा होता है। भाई देखें, आपकी एक पहचान होती है, हर बंदे की एक पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मेरी पहचान ये है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ, गैजेट्स बेचता हूं मैं, ये मेरी पहचान है। ठीक है, अब मैं अगर अपना स्टोर ऐसा बना लूं जिसके ऊपर मैं कपड़े भी बेच रहा हूँ, कपड़े भी लगाए हुए हैं, जूते भी लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लगाए हुए हैं, टॉयज भी लगाए हुए हैं, होम इंप्रूवमेंट की चीजें भी लगाई हुई हैं, ठीक है, गार्डनिंग की चीजें भी लगाई हुई, मैंने मछली बाजार बनाया हुआ है। तो फेसबुक आपके लैंडिंग पेज भी देखता है कि भाई ये बंदा इतना छोटा, ठीक है, इसकी कोई स्पेंडिंग नहीं, इसका कोई ब्रांड नेम नहीं, इसने एक स्टोर बना के दुनिया जहान की चीजों उसके अंदर डाल दी है, और ये फिर मार्केटिंग कर रहा है, तो वो आगे सस्पिशियस एक्टिविटी में फिर फेसबुक आपको समझेगी 2 नंबर बंदा। ठीक है, ये कोई फ्रॉड करेगा, या ये कोई चीज बेच के सही जो है अच्छी चीज नहीं भेजेगा, गलत क्वालिटी की चीज भेजेगा, ये अपने एंड से फेसबुक देख लेती है, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसीलिए अपने स्टोर को एक ब्रांड की शक्ल दें। भले आप एक जनरल स्टोर बना रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा आइटम्स बेचने हैं, सारी चीजें बेचनी है, लेकिन आपकी प्रेजेंस एक ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर कोई लैंड हो, तो लैंड होने के बाद पता तो चले यार आपका मेन बिजनेस क्या है, प्राइमरी बिजनेस क्या है, आप मार्केट में किस चीज की वजह से जाने जाते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए ना। अगर कोई आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है, अगर कोई आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है और वहां पर जुम्मा बाजार लगा हुआ है, ठीक है, तो वो फिर ना तो आपसे बाय करेगा, कन्वर्जन रेट भी यहाँ पे गिरेगा आपका, और फिर आपके एड अकाउंट सस्पेंड होंगे क्योंकि आप सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आएंगे। ठीक होगी बात, तो उसका आपने ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका एक एड अकाउंट बैन हो गया,
अब आपने अपने भाई की आईडी ली, उसके ऊपर आपने नया बिजनेस मैनेजर बना के नया ऐड अकाउंट बना लिया। अब पिछला ऐड अकाउंट जो था उसके ऊपर आपकी जो एक दिन की स्पेंडिंग चल रही थी वो चल रही थी फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए। अब ये आपने नया ऐड अकाउंट बनाया और यहाँ पर 10,000 रुपए से आपने काम स्टार्ट कर दिया, पहली कैंपेन ही 10,000 रुपए की बना दी। तो भाई फेसबुक को पता है कि यार एक नई आईडी, नया बंदा नए बिजनेस में घुसा है, आते साथ ही 10,000 रुपए के ऐड चलाना शुरू हो गया, सस्पिशियस एक्टिविटी, फिर फेसबुक आप पे शक करेगी। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। दूसरा, आपकी जो आईडी है, फेसबुक आईडी है, वो किसी और नाम से है। आप जो डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए, वो किसी और नाम से है, यहाँ पे भी सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब फेसबुक ये देख रही है कि यार बंदे का नाम हमजा है, कार्ड ये यूज कर रहा है अली का, यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे ऐड अकाउंट बैन हो जाता है। दूसरी, एबनॉर्मल कैंपेन क्रिएशन, इसकी वजह से भी ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया है सीबीओ का, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक आपको ये एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक कैंपेन बनाएं, उसके अंडर डिफरेंट एडसेट्स बनाएं, फेसबुक अपने एंड से बजट एलोकेट करेगी जो बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट होगा आपका। ठीक है, ये एक तरीका है। अब आपने एक कैंपेन बनाई, उस कैंपेन के अंदर 50 एडसेट बना दिए, बजट आपने 5,000 का दे दिया, एक कैंपेन के अंदर 50 एडसेट बना दिया। अब वो 50 एडसेट, फॉर एग्जाम्पल आपने उसके अंदर मतलब आपने ये सोचा हो कि यार बहुत ज्यादा एडसेट्स होंगे, कम कम बजट यूटिलाइज होगा, जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग होगा वो आगे निकल जाएगा। इंसान बहुत कुछ सोचता है ना जब कैंपेन क्रिएट कर रहा होता है। तो आपने ऐसा सोच के एक एबनॉर्मल सी कैंपेन बना दी, ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाएगा, जहां भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। ये एक जो तरीका, एक नॉर्मल तरीका है, उससे बिल्कुल हटकर कुछ ऐसा आप अपने ऐड अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, क्योंकि देखिए फेसबुक को आपने ये बताया हुआ है कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक ब्रांड है, आप एक चीज बेच रहे हैं। अब एड अकाउंट के साथ जब आप इस तरीके से एबनॉर्मल कैंपेन क्रिएशन करते हैं, तब भी आपका एड अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जाता है। दूसरी चीज कि आप एक पेज था, आपको एक स्टोर मिला, उसकी एक प्रोडक्ट थी जो स्केल हुई हुई थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसका क्रिएटिव आपने उठाया, कुछ एडिट किया हल्का फुल्का सा, उसके ऊपर एड्स चला दिए। भाई वहां कोई इशू कॉपीराइट का नहीं है, लेकिन फेसबुक को तो पता है ना कि यार ये एक पेज था कि जिसके ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्रिएटिव, 20-25 हजार उसके ऊपर इंगेजमेंट आई हुई है, और वो उसका एड क्रिएटिव आपने उठाकर अपने जो अपना अकाउंट है आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक को आप पे शक होगा कि आप फ्रॉडी हैं। ठीक है, 2 नंबर है, तो फेसबुक आपका एड अकाउंट सस्पेंड करेगा सस्पिशियस एक्टिविटी में। उसके बाद आप किसी ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं, या फिर आपकी एड कॉपी, एड क्रिएटिव रेलेवेंट ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं शोखे, जो मतलब ये सोचते हैं कि यार हम कोई मतलब अलग किस्म की एड कॉपी लिखेंगे जो बहुत इंगेजिंग होगी और बहुत हटके होगी। ठीक है, अब इस चक्कर में होता यह है कि आपका जो एड क्रिएटिव है वो एड कॉपी से इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं कॉपी राइटिंग, कि मैं बहुत अच्छी कॉपी राइटिंग जानता हूं, मैंने इस तरीके से एड कॉपी अपनी बनाई है कि बस तबाही। लेकिन हुआ क्या कि आपका एड क्रिएटिव जो था वो आपकी एड कॉपी से इररेलेवेंट हो गया, कॉपी कहीं जा रही है, क्रिएटिव कहीं जा रहा है, दोनों इररेलेवेंट हुए, फेसबुक को हुआ शक, सस्पिशियस एक्टिविटी, 2 नंबर बंदा फ्रॉड कर रहा है, एड अकाउंट सस्पेंड। ठीक है, उसके बाद आपने पंक्चुएशन सही इस्तेमाल नहीं की, बैड ग्रामर, ये सारी चीजें आपको जो एड पॉलिसीज के अंदर मिल जाएंगी, उसको पढ़ें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सस्पेंशन का बायस बनती हैं। इन चीजों का ख्याल रखें, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं ये सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आते हैं, जो कि 90% केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एड अकाउंट बैन होता है वो इसी वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, बाकी फेसबुक का सिस्टम ऑटोमेटेड है, कोई बंदा नहीं बैठा होता पीछे, कोई इंसान नहीं बैठा होता जो आपके एड चेक कर रहा है बैठ के, ऑटोमेटेड है, सिस्टम है ये। ठीक है, हो सकता है आप एड पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, आपका एड अकाउंट सस्पेंड ही ना हो। ठीक है, हो सकता है आपने कोई एड पॉलिसी वायलेट नहीं की, आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाए। अब आपकी जो स्पेंडिंग है फेसबुक की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर मैं दिन के अंदर बहुत पैसा स्पेंड कर रहा हूँ फेसबुक पे, लाखों के अंदर मैं स्पेंड कर रहा हूँ, फेसबुक को बहुत आला बिजनेस मिल रहा है मुझसे, तो फेसबुक इग्नोर भी कर देता है चीजें। बहुत सी ऐसी मेरी कैंपेन्स होती हैं जिसके अंदर मैं एड पॉलिसीज, ऐसी एड पॉलिसीज वायलेट की हुई है कि जो बहुत ही मेजर वायलेशन है, लेकिन एड अकाउंट सस्पेंड नहीं है, हजारों उसके ऊपर लाइक्स हैं, हजारों उसके ऊपर जो एंगेजमेंट्स आ रही हैं, चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं कि जो आपने वायलेट नहीं करेंगे वो आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये चीजें टोटली फेसबुक के ऊपर भी डिपेंड करता है, चीजें आपने बस ये देखनी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी अगर एड अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है तो facebook/business/help के ऊपर आए, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें, फेसबुक की सपोर्ट टीम से बात करें, फेसबुक की सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट भी देगी, आपको वहां से कॉल भी आ जाएगी फेसबुक से, आप कॉल पे भी बात कर, वो खुद आपको कॉल करेंगे, आपको जरूरत नहीं है, तो आप उनसे कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं पता था कि एड पॉलिसी मैंने वायलेट कर दी है, इन फ्यूचर में ऐसा नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आप इनसे सपोर्ट लेकर भी अपने एड अकाउंट को वापसी ले सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपने कोई मेजर एड पॉलिसी वायलेट की है तो एड अकाउंट वापसी आने के चांसेस कम होते हैं। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जो अभी जो सेशन के अंदर मैंने डिस्कस की है, यहां पर आपके एड अकाउंट की वापसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ऐसा बहुत चांस बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर कि आपका एड अकाउंट आपको वापसी मिल जाएगा जब आप सपोर्ट टीम से बात करते हैं फेसबुक की। ठीक है, तो ये चीजें इनका ख्याल रखें, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका एड अकाउंट सस्पेंड नहीं हो रहा,
जो ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 2 मेन पॉइंट है ऊपर वाले जो मैंने बताए हैं कि कंट्री स्विच नहीं कर दें और अपने लैंडिंग पेज को ऐसा बनाना है कि जिसको देख के आपकी प्रेजेंस पता चले कि आप मार्केट में क्या बेचने बैठे हुए है तो आपका जनरल स्टोर, लेकिन बेचने क्या बैठे हुए ये पता होना चाहिए। जैसे दराज है, अब दराज के ऊपर लाखों आइटम लगे हुए हैं, लेकिन दराज का एक आउटलुक बना हुआ है कि भाई दराज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स हैं, वो आकर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, एक आउटलुक है ना दराज का। ऐसे ही आपकी भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी क्या है, आप किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है, वो चीज क्लियर होना जरूरी है। तो अपने जो लैंडिंग पेजेस हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं, अगर आप जनरल स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं तो जनरल स्टोर पे भले काम करें, लेकिन आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आकर इस चीज का पता लगना चाहिए कि आप स्पेशलाइज्ड किस चीज में है, स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि मैं इस चीज में स्पेशलाइज्ड हूँ, साथ में ये भी आइटम बेच रहा हूँ। तो इन चीजों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपका एड अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। बाकी फेसबुक है भाई, फेसबुक के हाथ में, जिसको चाहे वो अलाउ करे, जिसको चाहे अलाउ ना करे। अब इसके अंदर तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनकी एड पॉलिसीज को वायलेट ना करें और अपने आप को सस्पिशियस एक्टिविटी से दूर रखें।